नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर नीतू सिंह एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइए। वीडियो नहीं आ रही है बिकॉज़ वही बिज़ी शेड्यूल, तो उसके लिए फिर से अगेन माफ़ी। फ्रेंड्स, अभी के टाइम में देखें तो कुछ टाइम से एक ट्रेंड चल पड़ा है, या मॉडर्निटी में बताइए या जो भी है। हम लोग अपना संस्कार भूलते जा रहे हैं। और कुछ टाइम पहले की बात है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ टाइम पहले की बात है कि कुछ लोगों की बातों से मैं भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई थी। और अ, मतलब जो अभी जो एक ट्रेंड चल पड़ा है जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, जो आज कई पोस्ट देखती हूँ और कई ऐसे दकियानुसी और अब शब्द जब सुनती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है, जो हमारे भगवान के लिए बोला जाता है। जो भगवान नहीं है, ये है, वो है, दिस दैट ब्ला ब्ला, बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं उनको बताऊं कि पहला एक पॉइंट मैं बताऊंगी जो इस तरीके की बातें लेकर आते हैं कि भगवान नहीं है और बहुत ही गंदी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। तो मैं बताऊं कि जब आप उन लोगों के लिए जो ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं हमारे ईश्वर के लिए, इष्ट के लिए, भगवान के लिए, तो जिस दिन आप अंतिम सांस ले रहे हो तो उस दिन अपनी सांस को रोक लेना, बुला लेना, वापस कर लेना। यमराज जी को बोलना कि अभी मरने का इरादा नहीं है मेरा, और अभी नहीं मरना चाहता। तो उस दिन अपनी सांसों को अपने वश में कर लेना, कंट्रोल में कर देना, क्योंकि भगवान तो है नहीं। भगवान तो पता नहीं क्या ही है, तुम लोगों के वश में है। तो जब ऐसे जो जो बातें बोलते हैं ना, वो अपनी जो अंतिम यात्रा हो उनकी ना, तो उसको अंतिम यात्रा क्यों करे? वो तो पता नहीं क्या अमृत पी कर आए हैं, वो मरेंगे नहीं, वो जिंदा रहेंगे। क्योंकि भगवान तो है ही नहीं। ये जो प्रकृति की जो संरचना करी गई है, जो ये हम लोगों के लिए एक कहे कि एक योजना तैयार करी गई है, वो तो शायद मनुष्य ने किया है ना। ये प्रकृति जो हमें सब कुछ देती है, जो जीवन मरण सब भगवान के वश में है, वो शायद उन लोगों के अंदर में है जो जो लोग आज के टाइम में ट्रेंड में जो आके भगवान नहीं है और बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज बोलते हैं जिस तरीके से अभी हम भगवान राम जी की अभी मतलब अयोध्या वो अपने घर वापसी हो रहे हैं, और जिस तरीके से निर्माण हो रहा है हमारे राम जी के घर का, 500 साल बाद वापसी हो रही है। तो हकीकत में वो गूज बम होता है, और एक सही बात बताऊं तो एक एक्साइटमेंट होती है और खुशी मिलती है कि हाँ, अब हमारे राम जो जिस तरीके से अयोध्या में थे उस तरीके से वो अपने घर में रहेंगे। तो वो जो हमारे पूर्वजों ने कहा है, जो हमारे ग्रंथ में है, जो हमारे मतलब कि पुराणों में लिखा है, वही सत्य है। उसको हम मतलब कि उसका नोचे खसोटे क्यों? जो जो हम सुनते आए हैं उसी को हम लेके चले, हम अपने संस्कार को क्यों ना लेके चले? वो जो लोग हम मतलब कि हमारे धर्म पे आके बोलते हैं, कभी वो इस्लाम में जाके बोलते हैं, उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। वो कहते हैं ना, सर कलम कर दिया जाएगा, तो उस पे नहीं कोई बोलता है। एक टाइम के लिए तो मैं भी माफी चाहूंगी कि सचमुच में वो मतलब बोलूँ ना तो कई कई बार ना माइंड वॉश हो जाता है। और कुछ कहते हैं अभद्र भाषा के प्रयोग सचमुच में उतना तो नहीं लेकिन किया था मैंने। लेकिन उसके लिए बहुत सडनली बड़ी ग्लानि हुई थी, और फिर अपने आप को, क्योंकि अगर आपको रियलाइज होता है तो उसके लिए सॉरी कर लेना बहुत अच्छी बातें होती है। तो वो चीज़ें होती है कि आपको रियलाइज करना चाहिए। बट ये बहुत अजीब सी बातें हैं। हम सब आज की दुनिया में जीते हैं, और आज ठीक है साइंस बहुत प्रोग्रेस कर गया, लेकिन साइंस भी अध्यात्म के जगह पे नतमस्तक है। अगर हम डॉक्टर, चाहे वो सर्जन है, साइकाट्रिस्ट है, या फिजिशियन है, या कोई भी है ना, तो वो अपने पेशेंट को या अपने क्लिनिक में आने के पहले एक बार ऊपर देखता है, या अपने भगवान को वो नमस्कार करता है कि जो अभी रोगी हमारे पास आ रहा है तो उसको मैं ठीक कर पाऊँ, इसके लिए आप मुझे शक्ति देना। तो हकीकत में ये चीज़ है कि साइंस भी अध्यात्म को लेके चलता है, और वहाँ तक अध्यात्म तक मतलब पहुँच ही नहीं पाया है साइंस भी, तो वहाँ पे नतमस्तक है। तो ये अदना से कुछ लोग आके
जो अपने संस्कार से वंचित है, चाहे वो अदर, मैंने कहा ना कि इस्लाम के बारे में बोल के दिखाए ना तब पता चलेगा, तो वो इस्लाम के बारे में नहीं बोलेंगे। क्यों टारगेट की जाती है हमारी यही बातें। मैं ये नहीं कहती कि आप मतलब कि अपने अपने विचार मत रखो, लेकिन विचार रखो, लेकिन सभ्यता में रखो, वो रखो जो लॉजिकल हो, जो लॉजिकल लगे बातें, लेकिन वो तो लगती नहीं है बातें लॉजिकल। भगवान को मानना, भगवान है तभी ये सृष्टि है और तभी हम सब चल रहे हैं, और तभी ये जीवन और मृत्यु की जो प्रक्रिया है ना वो भगवान ने बना रखी है। वो सब कुछ जो हम करते हैं, कर्म आपका है, बाकी फल देने वाले वही हैं। जब आप करते हो, अगर उनका काम, अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो आपका काम नहीं होगा। ये जो हम देखते हैं पूरी दुनिया, जो ये संरचना करी गई है, जो ये सृष्टि, ये जो खूबसूरत प्रकृति, जो सब कुछ है, वो सब ऊपर वाले की बदौलत है। मैं बता रही हूँ कि कई बार ऐसे हमने एक्सपीरियंस किया है ना, मतलब अभी एक मतलब कि वो एहसास हुआ है, और उसको व्याख्या नहीं किया जाता है कि आप भगवान को किस तरीके से मानते हो, भगवान आपको कैसे संभालते हैं, लेकिन हर कदम पे मैंने देखा है, टूटते टूटते अपने आप को उठते देखा है, इस तरीके से कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जब इंसान मरने की सोचता है, उस टाइम में ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं महादेव है, और मैं उठ के खड़ी हुई और आज अपने अच्छे मुकाम पे हूँ। तो एक ये चीज़ है, भगवान को मानना मतलब कि आपके अंदर पीस क्रिएट करना, आपको अपने आप को जानना, आपको अपने आप को समझना, क्योंकि आपके अंदर ही भगवान विराजमान है। अगर आप अब अच्छे सोच के मालिक हो तो आप भगवान आपके अंदर है। अगर आप एक दयालु हृदय के मालिक हो, आप अगर ये जो कटु वचन बोलते हैं, जो लालची होते हैं, जो मतलब क्रूर होते हैं, अगर ऐसे विचार वाले होते हैं तो वो राक्षस योनि के होते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे विचारधारा के मालिक हो, अगर सकारात्मक आपकी सोच है, तो आप देखो कि कठिन भी परिश्रम, मतलब आप इतनी कठिन परिस्थितियां आती है, आप उससे थोड़ा टाइम, हमारी परीक्षा होती है, लेकिन आप निकल पाते हो। बिकॉज क्या है, वो आपके साथ में भगवान होते हैं। भगवान कहते हैं परीक्षा तो आपकी लेंगे बच्चे, लेकिन आपका देखते हैं कि आप कितना शालीनता से और सहजता से उस पेपर को आप करते हो, उस परीक्षा में आप बैठते भी हो कि नहीं, अपसेंट तो नहीं होते आप। तो ये चीजें हैं, ये एक प्रक्रिया है जो हमारे जिंदगी में आती जाती रहती है। दुख है, तकलीफ है, दर्द है, लेकिन अगर हम इन सब से बाहर निकलते हैं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की वजह से। ये मेडिटेशन है। जब हम पूजा करते हैं, जब आराधना करते हैं भगवान की, तो हम अपने अंदर एक पीस क्रिएट करते हैं। मैंने हमेशा देखा है कि जिस तरीके से अगर मन शांत होता है, और जब हम शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि उनसे, शिव है तो ये सृष्टि है, क्योंकि ओमकार से ये सृष्टि की रचना की गई है। और जब महाकाल साथ में हो तो फिर किससे क्या भय, किससे क्या डरना, क्योंकि जब बाबा साथ में हो ना, तो अ, सारी कठिनाई दूर हो जाती है। जब भी बाबा का नाम आता है तो मैं इमोशनल होती हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैंने वो वक्त देखा है जब आपका मौत आपके करीब होगी, आप कहोगे कि या तो मर जाए या जिंदा रहे। लेकिन वो जो तप हमने किया, उसको उजागर क्यों करे दुनिया के सामने में, लेकिन वो जो आराधना की है, जो वो एहसास हुआ है, तो वो एहसास को शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। तो वो बाबा की वजह से, वो महाकाल की वजह से आज सचमुच में मैं इस दुनिया में हूँ, आपके सामने में हूँ और बातें कर पाती हूँ। मौत से कई बार लड़ा है, कई बार, लेकिन यही चीजें हैं कि जब हमारा विश्वास, अटूट विश्वास जब हमारे इष्ट पे रहता है ना, क्योंकि जब आपके कहते हैं ना कि आपके मन में, आपके जो भी आप भगवान को मानते हो, किसी एक भगवान के हाथ पकड़ते हो, कोई भगवान बुरा नहीं मानने वाले, क्योंकि वो सब एक है। जब आप उनको मानते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं आपका हाथ पकड़ते हैं, आपके साथ चलते हैं और आपको हर दुविधा से बाहर निकालते हैं। तो यस, भगवान है इस दुनिया में। अगर भगवान है तभी हम हैं, तभी इस सृष्टि की संरचना है, और जो भी कार्य होता है, जैसा भी होता है, वो सब उनकी वजह से होता है। तो हम अपने धर्म को क्यों भूले। पहले तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हम अपने बच्चे को अपना संस्कार, हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को वो संस्कार दे जो हम संस्कार को बिलोंग करते हैं, जो हमारा सनातन धर्म कहता है, जो चीज़ है कि हम किस तरीके से अपने इष्ट को माने, कैसे हम
उनके सामने में नतमस्तक हो, किस तरीके से अब कहते हैं ना कि आप कम से कम अपने जो आपका एक भी मंत्र, अगर आपने एक दो मंत्र भी अगर आपने अपने बच्चों को सिखा दिया ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। आप सारे पोएम, सारे स्कूल, सारे जो मॉडर्निटी से आप हट के ना, लेकिन अपने जो आपका ग्रंथ है, जो आपके आपके जो मंत्रोच्चारण है, वो बच्चे को जरूर सिखाइए, जरूर कहिए, अपने धर्म से अवगत कराइए। ये अभी के टाइम बहुत जरूरी है। उनको अपने, कहते हैं कि ना कि जो आपका अपना संस्कार है, वो संस्कार आप ना, जब बच्चा पैदा होता है ना, और जब वो 10-15 दिन का भी होता है ना, तो उनके उसके कानों में ना हमारे मंत्रोच्चारण की गूंज जानी चाहिए। वो जो हम अपने हमारे संस्कार है वो देखे, क्योंकि वो होता तो नाजुक है, लेकिन वो सब कुछ देखता, और वही देखते हुए वो ग्रो करता है, और वही संस्कार रहना चाहिए। ये सत्य है, ये बिल्कुल सच है कि बच्चों के अंदर में ना संस्कार आने चाहिए। मैं सम टाइम ना बहुत ज्यादा ही मतलब कि भावुक हो जाती हूँ, या ये कहो कि गुस्सा भी आता है कि ऐसे लोग जो जानते नहीं है, क्या लॉजिक लेकर आते हैं, क्या बातें, क्या मतलब, क्या सोच के बोलते हैं, सिर्फ यही कि लाइमलाइट में आ जाए। यही होता है, आई नो कि यही होता है, क्योंकि मैंने देखा है ना, मैं जानती हूँ इन बातों के लिए। तो इस तरीके की बातों को ना रख के सचमुच में हम अपने भगवान को बिल्कुल, और अपने धर्म को हम आगे लेकर आए। यही सच है। हम सब धर्म को मानते हैं, मैंने कभी भी किसी भी धर्म के बारे में कुछ बुरा नहीं कहा। हर किसी के लिए अपना अपना धर्म सर्वोपरि है, सभी माने, सबको मानने का अधिकार है पूर्णतः। उसी तरीके से हमारा भी अधिकार है कि हम अपने भगवान को माने। अगर भगवान को एक स्थान दिया जा रहा है, तो उस पर इतनी बवाला क्यों होनी चाहिए, क्यों इतनी बातें होनी चाहिए। मैं शर्मसार होती हूँ कुछ अपने शब्द के लिए जो मैंने कभी बोले थे। मुझे सचमुच में, मैं तो माफ़ी मांगती हूँ उन बातों के लिए कि नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब आपको बाद में ग्लानि होती है, रिग्रेशन होती है, तो वो भी चीज़ें हैं, वो एक अच्छी बात होती है कि चलो हमने उस बात को एक्सेप्ट किया कि कुछ मतलब कि कभी कभी शब्द निकलते हैं, तो वैसे शब्द नहीं निकलने चाहिए। खैर, उन सब चीज़ों को हटा के कि हमारा जो संस्कार है, उस संस्कार को बिल्कुल कोई भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, आप अपने अपने धर्म को सर्वोपरि माने, और हर किसी को पूर्णतः ये आज़ादी है। और ये सबका अपना अपना विचार है, अपना अपना व्यवहार है, लेकिन अपने विचारों को अगर आप संयमता से रखेंगे, अपने भाषा को अगर शुद्ध रखेंगे, तो आपके घर में भी अच्छा अच्छा होगा। नहीं तो सचमुच में बताऊँ ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स ऐसे होती है कि मानसिकता अगर आपकी अच्छी नहीं है, तो आपके सराउंडिंग भी निगेटिविटी रहती है। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा निगेटिविटी या अपशब्द भाषा का जहाँ पे प्रयोग किया जाता है, वहाँ से थोड़े से हम दूर ही रहे, किनारा ही करके रहे, तो बेहतर है, तो अच्छा है। क्योंकि क्या है कि आप जितना ज़्यादा निगेटिविटी में रहोगे, उतना ज़्यादा आपका भी दिमाग थोड़ा अपसेट होगा, और निगेटिव बातों से आप इफेक्टेड हो गए। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे लोगों के साथ में रहे। मेरा आज का यही कहना था कि अगर हम अपने इष्ट को मानते हैं, अगर हम अपने भगवान को मानते हैं, तो हम अपने अंदर एक पीस क्रिएट करते हैं, एक ये हम मोटिवेट होते हैं किसी भी कठिनाइयों से पार निकलने के लिए, किसी भी कठिनाइयों से दूर होने के लिए। इसलिए हम अपने भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। इसमें कोई तर्क नहीं लगाना चाहिए, कोई लॉजिक नहीं लगाना चाहिए। आप अगर इसको ये सोच के चलोगे कि ये आपके लिए एक मेडिटेशन है, पूजा आराधना जो आपको संयम रखता है, सहजता में रखता है, जो आपको सकारात्मक सोच की ओर लेके जाता है, आपके अंदर दयालु भाव लेके आता है, या आप बहुत से ऐसे कटु वचन से दूर रहते हो, तो आप ज़रूर करो, अपने इष्ट की आराधना करो, भगवान की पूजा करो, और बहुत ही ऊंचे स्वर में बोलो कि भगवान है, तभी हम हैं, तभी ये सृष्टि है, और तभी ये सब कुछ है। ये जो सारी व्यवस्था की गई है, ये मनुष्य की नहीं है। अगर भगवान है तभी ये व्यवस्था की गई है, अगर उनका सहयोग है, साथ है, उनका आशीर्वाद है, तब ये जो जो दुनिया में जो सारे कार्य हो रहे हैं, तभी हो रहे हैं, बिकॉज भगवान है। चलिए,
भगवान उनको सद्बुद्धि दे जो ऐसे भाषा का प्रयोग करते हैं। महादेव उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए, उनके शब्द पे माँ सरस्वती बैठे, उनके जुबान पे सरस्वती बैठे कि उनके शब्द थोड़े से अच्छे निकले और ज्ञान हो उनको कि भगवान है तभी हम हैं, तभी सृष्टि है, तभी आप हो। जीवन और मरण हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर ये रहता तो हर एक इंसान अभी के टाइम में जिंदा रहता, कहता कि भाई कौन मार सकता है हमें। तो इस तरीके की बातें ना, तो क्या ही कहा जाए इन बातों के लिए। महादेव हैं तो हम हैं और भगवान है तो हम हैं। डरो महाकाल से और प्रकोप से डरो। कभी क्या होता है कि जो शिशुपाल के भी ना भगवान ने 99 गलती माफ़ कर दी थी, उसके बाद में नहीं किया था। तो इसी तरीके से उतनी गलतियां ना करें कि भगवान भी कहे कि बस। तो ठीक है, आपकी विचारधारा आपको मुबारक, लेकिन जो अपने भगवान को मानते हैं, कोई भी धर्म में, किसी भी धर्म में अपने भगवान को मानते हैं, बिल्कुल मानिए और रिस्पेक्ट करिए। जो आपके पूर्वजों ने बताया, जो आपके ग्रंथ में लिखा गया है, जो आपकी मतलब कि पौराणिक आपकी जो कथाएं हैं, बिलीव करो उस पे। क्योंकि ज़्यादा उसको कहते हैं ना, मतलब कि खिचड़ी बनाने से और अपने अपने लॉजिक लगाने से कुछ नहीं होने जाने वाला है। वही बातें जो हम सुनते सुनाते आए हैं, वही बातें सच है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, हंसते मुस्कुराते सकारात्मक सोच की ओर जाते हुए, अपशब्द नहीं बोलते हुए और लोगों को, ऐसे लोगों को समझाते हुए, अपने अपने धर्म को मानते हुए, जय श्री राम, हर हर महादेव बोलते हुए और हंसते खिलखिलाते। अगर हंसते खिलखिलाते रहेंगे तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, और ज़िंदगी जब आसान हो जाएगी तो कोई भी कार्य बहुत आसानी से हम कर पाएंगे और इस तरीके से लोगों को हम अच्छी बातें समझा भी पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, हंसते मुस्कुराते, एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे का दुख दर्द समझते हुए, ज़िंदगी को जिंदा दिल से जीते हुए। और भगवान ने जो हमारे को ये सृष्टि की खूबसूरत संरचना दे रखी है, ये जो प्रकृति है, उसको भरपूर मात्रा में जीते हुए, एक कहते हैं ना पॉजिटिव ऑक्सीजन अपने अंदर भरते हुए, हर मॉर्निंग उठते हुए अपने भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए कि भगवान आज जो आपने हमारे को ज़िंदगी दी है उसके लिए आपका लख लख शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई, और आपने हमें ये जीवन प्रदान किया, इसके लिए सचमुच में बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम अपने भगवान को हर रोज कहे, हर रात कहे, हर सुबह कहे, जब भी टाइम मिले तो ज़रूर कहें। और ये बहुत ही अच्छी मेडिटेशन होती है हमारे लिए, उन सारे मेरे पेशेंट के लिए जो मतलब निगेटिविटी से घिरे हुए हैं। पॉजिटिविटी लाइए, भगवान का आराधना करिए, सोचिए भगवान के बारे में। जब आप भगवान को अपने अंदर बसाएंगे ना, तो आपका कहते हैं ना कि आपका रोम रोम पुलकित हो जाता है। एक वाइब्रेशन होती है, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है। उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को अपने अंदर ग्रहण करिए, उतारिए और बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मुस्कुराते रहिए, लाइक शेयर कमेंट्स भी करिए, ऐसे वीडियो को भी लाइक्स करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार, प्रणाम।